नमस्कारम स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के दो टाइप पढ़ लिए, पहला बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, दूसरा बेस्ड ऑन वैलिडिटी। अब हम तीसरा देख रहे हैं बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटरी, दूसरा होता है नॉन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो हम पहले पढ़ लेते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। The consideration in a given contract could be an act or forbearance. When the act is done or executed or the forbearance is brought on record, then the contract is said to be an executed contract. जहाँ पे सपोज आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो, आप उनको बोलते हो अंकल हमको एक बिस्किट का पैकेट चाहिए, आप उनको पैसे देते हो और बिस्किट का पैकेट ले लेते हो, तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे दोनों पार्टीज ने अपने अपने ऑब्लिगेशंस परफॉर्म कर लिए। जैसे आपने पेमेंट कर दिया उनको कैश में जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो, और उन्होंने उस कैश के बदले में आपको क्या कर दिया? प्रोडक्ट दे दिया। इसको हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, वेयर अ ग्रोसर सेल्स अ sugar on cash payment, it is an executed contract because both the parties have done what they were to do under the contract. तो बहुत ही सिंपल था एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट देखते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। इन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट द कंसिडरेशन इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन। सच कंसिडरेशन इज टू बी performed in future only and therefore these contracts are described as executory contracts। तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन दोनों पार्टीज के साइड से या किसी एक पार्टीज के साइड से भी पेंडिंग है, इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो उसमें दो टाइप होता है, एक तो होता है यूनिलैटरल, दूसरा होता है बाइलैटरल। देख लेते हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन वेयर जी अग्रीज टू टेक द ट्यूशन ऑफ एच। अभी यहाँ पे जी करके कोई फैकल्टी है जो एक एच इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसका ट्यूशन लेने के लिए अग्री करता है। फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ एंड H in consideration promises to pay G 1000 per month. The contract is executory contract because it is yet to be carried out. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? खाली एक बातें हो रही है। G ने बोला okay fine I'll take your home tuitions but in consideration you have to pay me ₹1000 and H agrees to it, so this is yet to carried out। अभी ये हुआ नहीं है क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट चालू होगा, जब यहाँ पे होम ट्यूशन चालू होंगे, मंथ कंप्लीट होगा, पेमेंट आएगा, तो ये क्या होगा? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अभी यहाँ पे क्या हो रही है? खाली बातें चली है, खाली कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करके रखा है, परफॉर्म नहीं हुआ है, इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के दो टाइप होते हैं, एक होता है यूनिलैटरल, दूसरा होता है बाइलैटरल। हम पहले यूनिलैटरल को देख लेते हैं। यूनिलैटरल मीन्स सिंगल, वन। Unilateral contract is done one-sided contract. Unilateral contract is a one-sided contract in which one party has performed his duty or obligation and the other party's obligation is outstanding. यहाँ पे एक पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दिया है। सपोज आप ग्रोसरी शॉप वाले के पास जाते हो, आप उनको क्या करते हो? पेमेंट कर देते हो। या फिर मैं सबसे अच्छा एग्जांपल लेती हूँ, एक अमेजोन का एग्जांपल लेती हूँ। अभी अमेजोन ग्रोसरी पे आपने कुछ ऑर्डर प्लेस कर दिया प्लस आपने पेमेंट कर दिया, तो अभी आपका जो ऑब्लिगेशन था पेमेंट करने का वो आपने फुलफिल कर दिया, लेकिन अमेजोन को अभी डिलीवरी देने में टाइम लगेगा, 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा। तो ये क्या हो गया? यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे एक पार्टी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया है और दूसरी पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन अभी तक परफॉर्म करना बाकी है। जिस दिन इनको अमेजोन से डिलीवरी मिल जाएगी वो क्या हो जाएगा? उस दिन कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। M advertises payment of award of ₹5,000 to anyone who finds his missing boy and brings him. So suppose M करके कोई एक पर्सन है जिसका कोई एक बच्चा है, छोटू सा क्राइंग बेबी, जो गुम हो चुका है, तो उसने एक अवार्ड रखा कि जो भी मेरे बेटे को ढूंढ के लेकर आएगा उसको मैं ₹5,000 का कैश दूंगा। As soon as B traces the boy, there comes an existence and executed contract because B has performed his share of obligation and it remains for M to pay the amount of the reward to B। अभी यहाँ पे M ने जब अनाउंसमेंट किया तो B करके जो एक पर्सन था उसने बच्चे को ढूंढ के लेकर आया, तो अभी B ने एक ऑब्लिगेशन अपना परफॉर्म कर दिया। अभी M को अपना ऑब्लिगेशन क्या करना है? परफॉर्म करना है बाय पेइंग हिम रिवॉर्ड ऑफ ₹5,000। दिस टाइप ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे बी ने ड्यूटीज परफॉर्म कर दी, अभी एम के ऑब्लिगेशन या ड्यूटीज बाकी है परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट है बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में जहां पे दोनों पार्टी ने अपना परफॉर्मेंस करना पेंडिंग है अभी। A bilateral contract is one where the obligation of promise is outstanding on the part of both the parties। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है both the parties, दोनों पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं किया है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। A promises to sell
हिज प्लॉट टू बी फॉर ₹1 लाख। अब यहाँ पे मिस्टर ए ने प्रॉमिस किया है मिस्टर बी से कि वो अपना प्लॉट 1 लाख रुपीज के लिए क्या करेंगे, सेल कर देंगे। किसको, बी को। ए सेल करेंगे बी को, बट बी पेज ओनली 25,000 एज अर्नेस्ट मनी। तो बी ने क्या किया, उनको एज एन एडवांस मनी 25,000 पे कर दिया है। एंड बैलेंस ये प्रॉमिस करता है कि आई विल पे यू बैलेंस ऑन द नेक्स्ट संडे, और बोलता है कि नेक्स्ट संडे को आई विल पे यू बैलेंस अमाउंट दैट इज 75,000। ऑन द अदर हैंड बी गिव्स द पोजेशन ऑफ द प्लॉट टू बी। अब बी ने क्या किया, पोजेशन दे दिया उसको। बी ने क्या किया, पोजेशन दे दिया। ये बी ये ए है, उल्टा हो गया। बी ने पोजेशन दे दिया एंड प्रोमिसेस टू एग्जीक्यूट अ सेल डीड ऑन द रिसिप्ट ऑफ द होल अमाउंट। देखो जब भी हम कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, मस्ट बी इन राइटिंग होना चाहिए। वो राइटिंग में होगा तभी वो क्या होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अभी यहाँ पे क्या किया, ए ने बी को कितना 25,000 रुपीज एडवांस मनी दे दिया और बी ने उसको पोजेशन दे दिया, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड है क्या, अभी नहीं। अभी वो कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड नहीं हो। रजिस्टर्ड कब होगा, जब भी उसको होल अमाउंट पूरा पैसा मिल जाएगा, 1 लाख रुपीज का कैश रिसीव हो जाएगा, उस टाइम पे वो क्या करेंगे, उसको इस ट्रांजेक्शन को क्या कर देंगे, रजिस्टर कर देंगे। The contract between A and B is an executory contract because there remains something to be done on the both side। कुछ तो बाकी है करने के लिए दोनों साइड्स को, मतलब दोनों साइड्स, दोनों पार्टीज से कोई ना कोई ऑब्लिगेशन पेंडिंग है करके लेने का। जैसे एक बी को, जैसे एक पार्टी ने क्या किया है कि 25,000 पे किया, 75,000 देना बाकी है, और दूसरी पार्टी जो सेलर है उसके लिए क्या करना है, अभी इसको रजिस्टर करना बाकी, इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना बाकी है, रजिस्ट्रेशन कराना बाकी है। सच एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल्सो नोन एज बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, और इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सारे समझ में आ गए। हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे के जो कॉन्सेप्ट्स है उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।